बिहार के छोटे से गांव में एक अभिषेक नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। वो अपने मेहनत से घर का देखभाल करता था। उसकी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। तभी उसने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए गांव से दूर एक बाजार पर एक दुकान खोला। वो उस दुकान को खोलकर बहुत खुश था, मानो उसकी जिंदगी में 4 चांद लग गए हो। वो अपने सपनों के साथ रोज उस दुकान में जाता और दिन भर मेहनत करता था। शाम होते ही घर आकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी के मजे लेता था। उसकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी कि तभी उसकी जिंदगी में एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। हुआ यूं कि एक दिन अभिषेक की दुकान के ऊपर वाले कमरे में कुछ लोग रहने के लिए आए, जिसमें एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ थी। एक बच्चा सोनू जो अभी 15 वर्ष का था, वही उनकी बड़ी बेटी पूजा 24 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। पूजा किसी फिल्म की हीरोइन की तरह दिखती थी, जिसके कारण अक्सर लड़कों में लड़ाई हो जाया करता था। लेकिन पूजा एक संस्कारी और शिक्षित परिवार की लड़की थी, तो वो उन लोगों के चक्कर में नहीं रहती थी। पूजा और उसका परिवार अभिषेक के ऊपर वाले कमरे में रहने लगे थे। सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। शाम को पूजा मार्केट में कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए गई। तभी कुछ आवारा लड़के उसके पास आकर छेड़ने लगे। उसी मार्केट में अभिषेक भी कुछ काम से गया था। वो जब उन लड़कों को पूजा को छेड़ते हुए देखा तो वो उन लड़कों से लड़ पड़ा और उनको वहाँ से भगा दिया। ये देखकर पूजा बहुत खुश हुई। उस समय तो पूजा और अभिषेक एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो दोनों एक दूसरे की जान बन जाएंगे। वो लोग अपने अपने घर को चले गए। कुछ दिन बाद अभिषेक अपनी दुकान में बैठा था, तभी पूजा उसके दुकान के पास से गुजरी। पूजा अभिषेक को देखकर खुश हो गई और अभिषेक के पास आकर बोली, हाय, आप और यहाँ? ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ काम करते हैं। अभिषेक शर्माते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ काम नहीं करता, बल्कि ये पूरी दुकान मेरी है। ओह सॉरी, मुझे लगा आप शायद यहाँ काम करते होंगे। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अच्छा, आप इधर कैसे? मैं यहीं आपके ऊपर वाले कमरे में कुछ दिन पहले ही रहने के लिए आई हूँ। ये देखिए किस्मत का खेल, हम लोग एक ही मकान में ऊपर नीचे रहते हैं और हम आज मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और उस दिन के लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है, वो तो मेरा फर्ज था। ठीक है, मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी माँ मुझे खोजने लगेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर पूजा अपने रूम में चली गई और अभिषेक अपने दुकान में बैठकर अपना काम करने लगता है। अब कुछ ऐसा हो गया था कि अभिषेक और पूजा एक दूसरे से रोज मिलने लगे थे और उनकी बातें आपस में बढ़ने लगी थी। अभिषेक एक अच्छा लड़का था, वो सबकी मदद करता था, जिसके कारण पूजा धीरे धीरे उसकी दोस्त बन गई। और अब अभिषेक और पूजा रोज मिलने लगे थे और बहुत सारी बातें खुलकर करने लगे थे। कुछ दिनों तक तो सब नॉर्मल ही चला, लेकिन वक्त के साथ पूजा अभिषेक को मन ही मन प्यार करने लगी थी। लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं आने दिया। वो सोचती कि उसके प्यार को अभिषेक खुद पहचाने, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद अचानक रात में पूजा की माँ की तबीयत खराब हो गई और पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसको अभिषेक की याद आई। उसने तुरंत अभिषेक को फोन किया। हेलो अभिषेक। हाय पूजा, कैसी हो तुम? और इतनी रात को फोन किया है, क्या बात है? अभिषेक, क्या बताओ तुम्हें, माँ की तबीयत अभी अचानक से खराब हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी रात को मैं क्या करूँ। पूजा तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अभिषेक तुरंत पूजा के पास गया और देखा कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। पूजा तुम टेंशन मत लो, मेरे जान पहचान के एक अंकल हैं जो डॉक्टर हैं, मैं उनको अभी बुला लेता हूँ। अभिषेक तुरंत एक दोस्त को फोन करता है। हेलो राहुल, तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? क्या हुआ अभिषेक, जो तुम इतनी रात को अंकल के बारे में पूछ रहे हो? घर में सब ठीक है ना? हाँ यार, घर में सब ठीक है, लेकिन मेरे दुकान के ऊपर मेरी दोस्त पूजा रहती है और उनकी मम्मी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। तो क्या तुम मेरी बात उनसे करवा सकते हो? अरे यार, इसमें बात क्या करना है, मैं उन्हें तुरंत तुम्हारे दुकान के पास भेज देता हूँ। तू चिंता मत कर और पूजा के साथ रह। ठीक है, थैंक यू यार, मैं यहीं हूँ, तू तुरंत भेज दे उनको। इतना बात होने के बाद अभिषेक पूजा से कहता है, पूजा तुम चिंता मत करो, मेरे दोस्त के अंकल डॉक्टर हैं, उनसे बात हो गई है, वो तुरंत आ रहे हैं। अभिषेक की बात सुनने के बाद पूजा को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गए और उन्होंने पूजा की माँ को देखा। उनकी हालत खराब थी, उन्होंने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। अभिषेक, इनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब मैंने दवाई दे दी है तो ये ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक यू अंकल, जो आप यहाँ आ गए, क्योंकि पूजा बहुत ज्यादा टेंशन ले रही थी। चिंता की कोई बात नहीं है पूजा, तुम्हारी मम्मी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। थैंक्स अंकल। थैंक्स मुझे नहीं, अभिषेक को कहो, क्योंकि इसी ने मुझे समय से बुला लिया, नहीं तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाता। इसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं अभिषेक, तुम आज यही रुक जाओ, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम आज रात यहीं रुक जाओ, ठीक है?
चलो अब मैं चलता हूँ। अभिषेक डॉक्टर अंकल को नीचे तक छोड़कर आता है। पूजा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, कल तक तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। और हाँ, मैं नीचे अपने दुकान में हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो मुझे बुला लेना। नहीं अभिषेक, अगर तुम आज नहीं होते तो शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाती, इसलिए क्या तुम मेरी एक और हेल्प करोगे? हाँ, क्यों नहीं, बोलो। आज रात तुम अपनी दुकान में नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे रूम में सो जाओ। इतना सुनते ही अभिषेक कुछ सोचता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अभिषेक और पूजा दोनों एक साथ पूरी रात रहते हैं। पूजा अभिषेक के हेल्प करने की वजह से बहुत खुश थी। पूजा बातों ही बातों में अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर देती है, लेकिन अभिषेक कुछ समझ नहीं पाता है। कुछ दिनों के बाद पूजा की माँ की तबीयत ठीक हो जाती है और इधर पूजा के दिल में अभिषेक की इज्जत और बढ़ जाता है। वो अब अभिषेक से प्यार का इजहार करने का ठान लेती है। शाम को पूजा अभिषेक को कॉल करती है। अभिषेक, तुम अभी फ्री हो? नहीं, अभी नहीं, लेकिन कुछ देर में फ्री हो जाऊंगा। क्यों, सब ठीक है ना? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या तुम अभी मुझसे मिलने आ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, कोई खास बात है क्या? हाँ, इसीलिए तो बुला रही हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। कुछ देर बाद अभिषेक पूजा से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। पूजा, क्या बात है जो तुमने मुझे इतना अर्जेंट में बुलाया है? माँ तो ठीक है ना? हाँ, माँ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कहना है। तो फिर क्या बात है जो तुमने मुझे इतना अर्जेंट बुलाया है? मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैंने तो ये बात अपने दिल में कई दिनों से छुपा कर रखा था, लेकिन आज बहुत हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह रही हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। अभिषेक पूजा की बात सुनकर शोक हो जाता है। पूजा, तुम ये क्या कह रही हो और ये सब कैसे हो गया? कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं अभिषेक, ये सच है। मुझे तुम उसी दिन से अच्छे लगने लगे थे जब तुमने मेरी उन आवारा लड़कों से रक्षा की थी। तब से तुम मेरे लिए हीरो बन गए हो, और जो लड़का मेरी माँ के लिए पूरी रात मेरे साथ रह सकता है, उससे तो प्यार करना बनता है। अभिषेक पूजा की पूरी बात सुनने के बाद बहुत खुश हुआ। अभिषेक, मैंने तो अपनी दिल का हाल तुम्हें सुना दिया। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो तुम बेझिझक बोल सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन कभी जाहिर करने का हिम्मत नहीं हुआ। मैंने तो तुम्हें जब पहली बार मार्केट में देखा था, मैं तो तब से तुम्हारा दीवाना हो गया था, लेकिन तुम शायद मुझे पसंद नहीं करोगी, इसीलिए मैंने कभी तुमसे कुछ कहा नहीं। अभिषेक की बात सुनकर पूजा बहुत खुश हो गई और अब अभिषेक और पूजा दो जिस्म एक जान हो गए। अब पूजा और अभिषेक घंटों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी के मजे लेने लगे, लेकिन इनकी किस्मत इनका साथ देने से इनकार कर दिया। इनकी प्यार की खबर पूजा की माँ को पता चल गया। पूजा, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो? हाँ माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसका नाम अभिषेक है, और वो हमारे नीचे जो दुकान है वो उसी का है। क्या तुम एक दुकान में काम करने वाले लड़के से प्यार करती हो? तुम्हें पता है वो हमारी बेरादरी का नहीं है और न ही उसकी औकात हमारे घर के दामाद बनने की है। माँ, भले ही वो हमारी बेरादरी का नहीं है और न ही उसकी औकात हमारे बराबर की है, लेकिन मैं उससे उसकी दौलत और उसकी जात देखकर प्यार नहीं की थी। माँ, वो एक नेक दिल लड़का है, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। बेटा, नेक दिली से घर नहीं चलता और तुम कुछ भी कहो, मैं ये होने नहीं दे सकती। तुमने कभी ये सोचा है कि जब ये बात हमारे जात बेरादरी में पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी? इसीलिए तुम कान खोल कर सुन लो, मेरे रहते ये कभी मुमकिन नहीं है कि मैं एक सड़क छाप दुकानदार को अपने परिवार का हिस्सा बनाऊं। इतना कहकर रेखा जी पूजा को एक कमरे में बंद कर देती है और उसका फोन भी ले लेती है। पूजा उस कमरे में बैठकर रोने लगती है। काफी दिनों से अभिषेक के पास पूजा की कोई खबर नहीं मिल पाने के कारण वो उदास हो गया था। वो अगले दिन जब पूजा के रूम पर भागा गया तो देखा कि वहाँ ताला लटका है। उस ताले को देखकर अभिषेक समझ जाता है कि पूजा अब उसको अपनी जिंदगी से दूर कर चुकी है और उसका प्यार अधूरा रह गया है।